मुश्किल था वो सारा रिपोर्ट लेके हम 300 दिन महादेव को कोसते रहे। जब मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे सो जाते थे तो हम महादेव की तस्वीर के सामने खड़ा होकर बोलते थे कि भगवान हमने क्या किया, हमारी नज़र में तो ऐसी कोई गलती नहीं, ना किसी को कुछ बिगाड़े हैं, ऐसा कोई बड़ा गलती नहीं की जिससे कि मेरे बच्चे को इतनी बड़ी सजा दी। और देखिए जब हम सारा रिपोर्ट निगेटिव देखे तो हम महादेव से बोले कि ये जीवन में जब तक इस शरीर में सांस है तब तक हम आपका है, जब तक मेरे शरीर में सांस रहेगी, जब तक दम है तब तक आपका है नहीं। हम आप जो मतलब महादेव खुद साहब को मतलब एक कह रहे हैं ना, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं ना, इस तरह महादेव साहब से बोले हैं कि हरिंद्रानंद तुम जो करते हो वो करने को कहो। बस इस चीज का संकल्प लीजिए दीदी कि इस संसार का प्रत्येक मानव, भले वो मेरा बात नहीं माने, लेकिन हम प्रत्येक मानव को बोलेंगे कि महादेव गुरु हैं, मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। ये दृढ़ संकल्प लीजिए, ये दृढ़ संकल्प लीजिए। इंसान तो है उन्हीं का, उन्हीं की मर्जी से हम आप चल रहे हैं दीदी, लेकिन हमारा आपका संकल्प ये होना चाहिए। बस महादेव एक ही शर्त दिए, एक ही बात बोले हैं कि तुम जो करते हो वो कहने को कहो। वो खुद IAS ऑफिसर थे दीदी। हम आप एक बात सोचिए, यहाँ का IAS ऑफिसर से मिलने के लिए हम आप लाइन लगा के खड़े रहते हैं, फिर भी वो हमारी बात नहीं मानता है। हम आप दुखी होके चले आते हैं। वो IAS ऑफिसर होके हर एक गुरु भाई गुरु बहन से मिलने आते थे। क्या उनकी महत्व को हम आप समझ सकते हैं? यहाँ के अर्थी से तुलना कीजिए, तुलना कीजिए। हम भी SP सर से मिलने के लिए हम लोग महसूस कर सकते हैं। ठीक, खुला उनका प्रांगण था, उनका दरबार, जब मन हो तब आप आ सकते हैं। किसी से कुछ नहीं लेते थे, ठीक ना। आपका हर एक चीज का खर्चा आप भाड़ा ले। वो तो कहा करते थे कि आप क्यों मेरे पास भीड़ जुटाने के लिए आते हैं। अरे आप मेरे पास भीड़ जुटाने आइएगा तो हम लोग के पास तो जो जान रहा है वही ना आएगा। आप क्षेत्र में जाइए ना, जो नहीं जान रहा वो भी जानेगा। बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं जहाँ की सुदूर क्षेत्र है दीदी, मतलब अपने देश से बाहर, वहां के लोग बोलते हैं कि साहब श्री हरिंद्रानंद आए थे यहाँ। हम आप जिस टाइम सोते हैं उस टाइम वो इतना तक जानते थे। हम जब उनसे मिलने गए थे, एक बार मिलने गए थे, ठीक, वो भी हम भागलपुर में थे ना। मेरा सौभाग्य था दीदी, लेकिन कैसे दीदी लोग बताती हैं, उस टाइम हम भी नहीं समझते थे। बनाए थे बहुत पहले ही गुरु, लेकिन हम इस बात को समझते नहीं थे। दीदी लोग बोलती थी कि साहब श्री को जब ध्यान से देखिएगा ना, जो पहले से जान रही, अभी हमको कोई भी बोलेगा तो कहेगा हम जान दे देंगे उसके लिए, ठीक ना। अगर एक बार खाली कोई बोल दे कि हाँ साहब से मिलना है, हम एकदम चाहे जो हो जाए हम एकदम दौड़ के चले जाएंगे। लेकिन नहीं, कहता है मेरा दुर्भाग्य कि वो शरीर में अब नहीं रहे। उस टाइम दीदी बोली थी कि उनसे मिलिएगा न, कहा जाता है मेरी मौसी सब बहुत पहले से गुरु बनना आई हुई थी, और मेरे घर की सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं थी जो कि हम उनसे पैसा खर्च के जा सकते। पैसे की हर हमेशा अभाव रहती थी। लेकिन भागलपुर में थे ना तो पूरा फैमिली कोई नहीं जानता था और किसी को नहीं बताए थे। बिना बताए दीदी लोग बोले कि सब कोई जा रहा है, आप जाइएगा। हम बोले, मौसी बोलती थी कि अगर कोई संसार में भगवान है ना अभी इस धरती पर तो साहब श्री हरिंद्रानंद भगवान है। हम बस एक ही बात जानते थे, और हम सोचे कि चलो भगवान से मिल लेते, आदमी के रूप में भगवान है, चलो मिल लेते हैं। दीदी लोग बोलती थी कि जब उनको गौर से देखिएगा ना तो एक प्रकाश निकलेगा उनके अथी से। हम खाली ऐसा नहीं है देखते रहे कि कहाँ वो बैठेंगे, उनका यही निश्चित नहीं था। हम उनको पहली बार देखें तो थोड़ा नजदीक से न देखेंगे। दीदी लोग बाहर बैठी, हम अंदर बैठे। कोई बोल रहा था अंदर बैठेंगे, कोई बोल रहा था बाहर बैठेंगे। लेकिन ऐसा हुआ कि हम अंदर बैठे थे, जो लोग बाहर बैठे थे गेट पे बैठे हुए थे। तो हम ना ऐसे करके उनके पास जब हम बैठे थे ना, ऐसे करके हम उनको देखते थे कहाँ से प्रकाश निकल रहा है। मतलब हम अपनी बचपना बता रहे हैं दीदी। इस चीज को आप अनुभव कर सकते हैं ना, आप उस चीज को महसूस कर सकते हैं। सूर्य का प्रकाश दिखेगा उनके अंदर। आप उनको जब जितना गहराई से समझिएगा तो आपका पता चलेगा कि उनके बोले तो कि दीदी बताई है कि अगर उनकी आंख में आंख आप मिला लेते ना तो आपको पता चल जाता कि वो क्या है। तो हम आप तो उनकी गहराई को जान ही रहे थे। हम तो उस टाइम एक आम इंसान मान रहे थे,
जैसे सबको बाबा लोग रहता है वैसे। हाँ खाली हम दूसरे का बात सुन के ना हम गए हुए थे कि हाँ चलो भाई प्रकाश देखेंगे कैसे निकलता है। तो हमको कहाँ से प्रकाश दिखाई देगा दीदी। कहा जाता है कि हर एक चीज ये नेत्र नहीं देख सकती है, हर एक चीज हमारा आपका दिल हर हमेशा ये चीज मानने के लिए नहीं अथी होता है। हर एक चीज हर हमेशा क्या हमारा आपका मन हर एक चीज पॉजिटिव चीज को एक्सेप्ट कर सकता है। ये दीदी तो उनके बगल में बैठी थी, सानिध्य उनका प्राप्त हुआ, वही तो बोल हाँ दीदी हम आज तक सही बोलते हैं। एक बार यहाँ बैठ रहे ना, पहली बार हम इतना ज्यादा बोल रहे हैं, तो एक बार हमको दीदी ले गई थी ना, बस हम 3 सूत्र बताए थे और काम खत्म। क्योंकि हम आज तक कभी नहीं, दूसरा बार हम चर्चा मतलब 4 गो के बीच में अटेम्प्ट कर रहे हैं। बाकी ये मेरा मोबाइल है ना दीदी, हम मोबाइल में ग्रुप में ऐड है और उसी से हर एक चीज जाने हैं। उसी से दीदी मिली थी ना, हम इनका कंगन देख के हम इनको प्रणाम किए थे। देखिए हम कंगन नहीं पहने, लेकिन हम दीदी का कंगन देखे थे ना, तो उस टाइम मतलब शिष्यानुभूति का पढ़ाई हो रहा था। शिष्यानुभूति में लिखा हुआ था कि रुद्राक्ष की कंगन हमको आपको शिव चर्चा में बात करने का माध्यम बनता है, हमको आपको बात करने के लिए प्रेरित करता है। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो कि फैशन के लिए भी पहनते हैं दीदी। आप सबको को नहीं बोल सकते कि जितना लोग कंगन पहना हुआ सबको महादेव का शिष्य है, ठीक। तो हम दीदी सबको प्रणाम किए और यही पूछे कि दीदी आप महादेव को गुरु बनाई है क्या। ये बोली कि हाँ बनाए, हम गेट पे ड्यूटी में थे और दीदी भी ड्यूटी में थी मैगजीन में। दीदी बोली आप भी बनाए हैं क्या, हम बोले हाँ आइएगा मेरे रूम से। बस इतना ही है बोली और हम खोजते खोजते चले आए। पूछिए मेरे रूम की लड़की बोल रही थी कल परसों शायद वो फटिक में गई थी, तो जैसे कंपनी की दीदी लोग जानती हैं, कुछ कुछ लोग करती हैं दीदी, जैसे आप अभी आपका मन दृढ़ संकल्पित हुआ कि महादेव हम आपके हैं, उसी तरह मेरा भी दृढ़ मन संकल्पित हुआ कि महादेव जो आप आदेश दिए हैं वो आदेश को हम भी पूरा कर सके। हम अपने रूम में अगर बात करना शुरू करते हैं ना, आज तो सब कोई चर्चा में गई है तो आज कॉल नहीं आएगा, नहीं तो 6 बजे डेली कॉल आता है, 6 से 7 हम लोग का कॉन्फ्रेंस होता है बुक पे ही। ऐसा नहीं कि अनाप शनाप बातें, हम दिन भर सब कोई से बात करते हैं दीदी, दिन भर मोबाइल देखते हैं। क्या 1 घंटे हम उस महादेव को याद नहीं कर सकते हैं। सब कोई का तो टाइम बचा हुआ है। अगर हम अपना पति को भी टाइम देते हैं, हम अपना बच्चा को भी टाइम देते हैं, हम अपना ड्यूटी में भी टाइम देते हैं, ये सब हमको से मिलता क्या है। पति भी अपना स्वार्थ के लिए, आज उसका स्वार्थ पूर्ति नहीं कीजिएगा कल आपको छोड़ दिया जाएगा। बच्चा बड़ा होगा कहेगा तुम मेरे लिए की हो क्या, लेकिन वो महादेव तो कुछ नहीं बोलता है दीदी। आप जितना कीजिएगा ना उसका 2 गुना 10 गुना लौटा के देगा। आप इस चीज को अनुभव कर सकते हैं। हाँ मतलब तुम ये है इस बात का, ठीक। हम कभी सोचते थे कि जब पॉजिटिव आ जाएगा मेरे बच्चा को, तो हम तो जैसे कि जब डॉक्टर बोला अंदर गए, डॉक्टर से पूछे कि सर ये बीमारी क्या है, तो बताया कि अगर ये आपके बच्चे के शरीर में बढ़ जाएगी तो सबसे पहले गुर्दा को खत्म करती, गुर्दा से बढ़ करके फिर मस्तिष्क को खत्म करती, मतलब इतना खतरनाक बीमारी को SLE बोला जाता है। अब इतना सुने तो हम जब रूम से बाहर आए ना, तो जैसे मेरा मुंह सूख रहा था, जैसे लगा था कि हमको चक्कर आ जाएगा। मेरे हस्बैंड हमको बोले कि बच्चा से तो पहले तुमको ही हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ेगा, तुम ही हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएगी। अरे हिम्मत तो रखो, पहले जांच तो करवाओ सब। और हम सोचते भी नहीं थे कि निगेटिव निकलेगा। सारा जब रिपोर्ट आया, जब देखे इतना हम डॉक्टर के चक्कर काटे थे ना, कि रिपोर्ट देखना आ गया। हम रिपोर्ट देख लेते थे कि रिपोर्ट क्या है, जब सारा रिपोर्ट मिली। हमारा आपका भाव यही होना चाहिए